कानून ने इनको सजा नहीं दिया, मैं इनको अपने हाथों से मार दूंगी। मम्मी पापा को मैं खुद बोल रही हूँ, मैं अपने हाथों से ऐसा कर दूंगी। जब उन्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ मेरे पति को मारते समय, तो मुझे भी दर्द नहीं होगा। इसलिए छोड़ देते कि मेरी बेटी के सुहाग है, अगर ये चला गया तो मेरी बेटी को कौन संभालेगा। यही मम्मी पापा अगर आपको फोन करेंगे, मैं उनकी तस्वीर देखती हूँ ना तो मुझे उनकी तस्वीर तक से नफरत हो गया है। मन करता है कि घुस के मार दूं उन्हें मैं जान से। आपका पति का डेड बॉडी जब सामने आया तो आपको तो लगा होगा कि एक झटके में मेरी दुनिया खत्म हो गई, अब तो कुछ रहा ही नहीं। मैं उनसे फोन पे भी बोल चुकी थी कि अगर तुम्हें ऐसा करना हो ना तो मेरे पति का हाथ पैर तोड़ देना, मैं अपने पति को बिठा के खिला लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ मत करना तुम लोग। मेरे मामा ने कहा कि तेरे माँ बाप ने ही मुझे 1.5 लाख रुपए दिए हैं तुम दोनों को मारने के लिए। मम्मी पापा को फांसी और जो जो उसमें शामिल है उन सबको फांसी दिलवाए। कम से कम दिखावे के लिए ही तो वो लोग यहाँ पे आते, यहाँ एक दिन के लिए ही आते, चलो अपनी लड़की को देख ले, उससे बात कर लें। क्या कहिएगा अपने पापा मम्मी को? यही कहना चाहूंगी, उन्होंने जैसा किया मेरे साथ मैं भी उनके साथ वैसा ही करूंगी। प्रेम प्रसंग की बहुत सारी खबरें हम आपको दिखाते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। एक ऐसा प्रेम प्रसंग जो लड़की का तो जीवन खराब करता ही है, उसके साथ साथ पूरे घर को उजाड़ देता है। मेरे साथ अभी जो लड़की है ये हरियाणा की लड़की है और यूपी के बलिया के रहने वाले लड़के से प्यार करती है। अभी के डेट में लड़का इस दुनिया में नहीं है, इनके पिता ने, इनकी फैमिली ने ही लड़के को मार दिया है। पूरी घटना क्या है? के रिलेशन में कुछ लगते थे तो वहाँ पे गए थे, तो मतलब हमारी बातचीत वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो 1 साल हुए ही थे तो मम्मी पापा को पता चल जाता है कि मतलब ऐसी ऐसी बात है। तो मेरे पापा मेरे ससुर जी के पास फ़ोन करते हैं, उनको ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के ने ऐसा ऐसा कर दिया है। मेरे ऐसा क्या कर दिया? मतलब बात करती है उससे? हाँ, मेरी लड़की के साथ तुम्हारे लड़की के साथ लव हो गया। तो वही मतलब फिर मेरे ससुर जी बोलते इसको 2-4 थप्पड़ मार के घर से निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी लड़की को साथ लेके ही जाएगा अगर ये जाता है तो। तब वहाँ से मतलब मेरे मम्मी पापा ने मंदिर से शादी करवाई। फिर तरावड़ी स्टेशन पे हमारी एक वीडियो बनाई कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तो मतलब लड़का जिम्मेदार होता है अगर तुमको कुछ होता है तो? हाँ। तो फिर मम्मी पापा ने कहा ठीक है अब तुम लोग जाओ। तो ट्रेन में उन्होंने हमें बिठाया भी और वहाँ से 2-4 गुंडे भी लगाए कि जाओ इनको ट्रेन में ही मार देना। तो ट्रेन में मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एहसास हो जाता है, तो वही हमें भी हुआ, तो हमें पता चल गया। तो मतलब वहाँ से ट्रेन में हम बचते बचाते यहाँ तक आ गए। फिर बलिया से हमारे ससुर जी हमें यहाँ तक लेकर आए। उसके बाद यहाँ आए तो मामा ने धमकी दिया हमें कि तुम अगर मुझे कहीं दिखते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मैंने कहा मम्मी पापा ने मुझे अपनी मर्जी से भेजा है, तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है मुझे। तो मेरे मामा ने कहा कि तेरे माँ बाप ने ही मुझे 1.5 लाख रुपए दिए हैं तुम दोनों को मारने के लिए। मम्मी से नहीं पूछी कि जब आपने खुद शादी कराया, खुद मुझे ट्रेन में बैठाया, खुद घर भेजा, तो फिर मामा को पैसा क्यों दिया हम लोगों को मारने के लिए? ये सारी बातें मैंने मम्मी से पूछी थी। तो मम्मी ने कहा अपने पापा से बात कर ले। तो पापा का नंबर मेरे पास था नहीं, तो मैंने मतलब छोड़ दिया ये सब। हमें लगा कि कुछ होगा नहीं, बस ऐसे ही धमकी मिल रहा है। हाँ। अच्छा, ट्रेन में जब आप बैठ के आई थी बलिया, तो बीच में कुछ हुआ था? गुंडा जो लगाया गया था आपके पीछे? हाँ, उन्होंने मतलब आधे रास्ते तक हमारा पीछा किया था, तो शायद हम नहीं मिले होंगे तो वो चले गए होंगे, और बाकी ट्रेन में हम बचते बचाते आए यहाँ तक जैसे तैसे करके। तो मारे क्यों? जब आपकी शादी कराई, यहाँ पे भेजा, फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया था, लड़कों के घर वालों ने, लड़का भी आपके साथ रहने को राजी था, इनकी फैमिली कुछ बोल नहीं रही थी, तो फिर मारने का क्या मतलब था? क्यों मारा गया उसको? इज्जत। उन्हें लगा कि मतलब मैं उसे मार दूंगी तो ये मेरे पास आ ही जाएगी, ये सोच के कि अब वो तो रहा नहीं, मतलब मैं यहाँ रह के क्या करूँगी, ये सोच के वो मेरे पास आती है तो मैं इसे भी मार दूंगी। और वहाँ किसी को पता नहीं है, सबको लग रहा है कि नानी के घर गई है, फैमिली में भी किसी को पता नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा और मामा को पता है और चाचा और फूफा जी को। मतलब आपकी फैमिली के अलावा बाहर किसी को नहीं पता है कि आपकी शादी हो गई है? नहीं। सबको पता है कि आप मामा के घर पे हैं? हाँ। तो इसमें आपके सारे परिवार की मिली भगत है? हाँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा और मेरी फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बस इतने ही है। तो ससुराल में भी कभी कुछ दिक्कत हुआ था आपको लेके या शादी को लेके? नहीं, मैं यहाँ आई तो दिक्कत कुछ भी नहीं हुआ था, बस मम्मी पापा और मामा धमकी दे रहे थे, तो हमें लगा फैमिली अपनी है, फैमिली कभी भी ऐसा अपने फैमिली के साथ ऐसा नहीं करती है। मतलब आपको लगा था कि ठीक है, डरा रहा है, धमका रहा है, बातें हो रही हैं, सब ठीक है, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि मेरे पति को मार दिया जाएगा। हाँ,
क्योंकि फैमिली अपनी थी ना, वो एक तरफ से फैमिली तो वो मेरी भी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ही फैमिली है, मेरे ही मम्मी पापा, मेरा सुहाग थोड़ी नहीं उजाड़ेंगे। और उन्होंने भेजा भी अपनी मर्जी से ही था। और फिर बीच में ही अचानक से मम्मी पापा मतलब बात करने लगे थे अच्छे से। बेटी को जो जो सामान भेजते वो सारे सामान मेरी मम्मी ने भेजा, साड़ी, मेकअप का सामान। तो सबको लगा ये घर में भी कि मतलब अब अच्छे से बात कर रहे हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं वो लोग करेंगे। मतलब ये सारी चीजें एकदम प्लान करके हुआ था कि किसी को भरोसा ना हो कि हम ऐसा कर सकते हैं आगे चल के। हाँ। फिर आपका डाउट है कि आप एकदम क्लियर है कि उन्हीं लोगों ने किया है? क्लियर हूँ मैं। उनके डेथ के बाद कोई फोन वगैरह आया था? जब उनकी डेथ बॉडी आपके घर पे आई तो फोन आया था? हाँ, मामा का फोन आया था। मामा ने पापा जी से कहा था, देख लिया ना मेरा पावर। आपके मामा फोन किए और आपके ससुर से बोले कि मेरा पावर देख लिया। मतलब किसी को मारना पावर होता है। हाँ, उन्हें ऐसा लगता है। अच्छा, आप यहाँ पे थी, आपके पति हरियाणा अकेले गए थे? हाँ, क्या करने? काम करने गए थे। अच्छा, शादी करके आपको वो घर पे रख दिए थे, हरियाणा वो काम करने गए थे। हाँ। और वहाँ पे उन लोगों ने उनको मार दिया। हाँ। कितने साल अफेयर में थे आप लोग? 1 साल। 1 साल में ही शादी कर लिया आप लोगों ने? हाँ। मम्मी पापा को ये हजम नहीं हुआ? हाँ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा राइस मिल चलाते हैं, फोरमैन है। तब तो बहुत अच्छा खासा पैसा होगा। हाँ। तो पापा को ये भी चुभ रहा होगा कि भाई अच्छे खासा पैसा मैं कमाता हूँ, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, पैसा है, और बेटी एक गरीब घर में चली जाए। एक बार घर का स्थिति दिखाइए। घर एकदम छोटा सा है, गरीब परिवार है, इस घर में कुछ भी नहीं है, छत भी एकदम खुला हुआ है, ये 2 कमरे हैं जिसके अंदर ये लोग रहते हैं, एकदम गरीब परिवार है। तो पापा को ये भी खल रहा होगा। हाँ, बात यही थी कि पापा ने लड़का और कोई देखा और मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। बस पापा को यही लगा कि मतलब लड़का मैंने इसके लिए जो चूज़ किया था उससे उसने शादी नहीं की, इससे कर ली। अच्छा, आपके पापा के पास इतना पैसा, मुझे सुनने में आया कि आपको पढ़ाया लिखाया भी नहीं गया। हाँ। क्यों? ये अब मैं उनके अंदर की बात तो जान नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाया नहीं उन लोगों ने। अब मुझे नहीं पता किस लिए नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया नहीं। अच्छा, पापा जब आपको फर्स्ट टाइम पकड़े थे लड़के से बात करते, या उनको पता चला कि आप दोनों अफेयर में हैं, तो उस समय भी मारपीट हुआ था आपके साथ? नहीं, मतलब मम्मी ने 2-4 थप्पड़ मुझे मारे थे और उनको झूठ बोल के घर पे बुलाया गया। उनसे पापा ने कुछ नहीं बोला? पापा वहाँ नहीं थे। तो पापा को कब पता चला कि बेटी अफेयर में है? पापा ने ही मम्मी को फोन करके ये बात बताया था कि ऐसी ऐसी बात है। पापा को शायद किसी ने बताया होगा, अब हमें नहीं पता। पापा से कभी आपकी मुलाकात नहीं है? मतलब शादी से पहले कभी तो मिले होंगे, जब आपकी शादी करा रहे होंगे मंदिर में, उससे पहले कभी तो मिले होंगे, कभी बात तो किया होगा कि बेटा छोड़ दो, लड़का गरीब है या अच्छा नहीं है या मुझे पसंद नहीं है, जो भी मैटर था, कुछ तो बोले होंगे। नहीं, उसके पहले पता ही नहीं था। मैं सुबह उठी थी, मुझे तब ये सारी बातें मुझे खुद उस टाइम पता चला। मतलब मम्मी पापा को पता चल गया। पापा वहाँ थे नहीं और पापा ने मतलब फोन पे ही सब कुछ मेरे फूफा जी को जैसे जैसे कहा उन्होंने वैसा वैसा किया। फूफा जी कौन? हेमंत वर्मा मेरे फूफा जी हैं। ठीक है, फूफा जी ने शादी कराया था? हाँ, फूफा जी थे, चाचा थे, मम्मी थी। कुछ समय पहले। अच्छा, मतलब एक पिता के ईगो ने एक बेटी का घर बर्बाद कर दिया। अब तो आपका